इस वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल रक्त वाहिनियों की बात करेंगे और ऐसी रक्त वाहिनियां जो हृदय में प्रवेश करती है और हृदय से बाहर निकलती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये हृदय का राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो सबसे पहले राइट एट्रियम में कौन सी रक्त वाहिनी आती है, तो जो राइट एट्रियम में ऊपर से ऊपर की तरफ ये जो दिखाई हुई है ये है अग्र महाशिरा, नीचे की तरफ जो है राइट एट्रियम में जो खुल रही है वो है पश्च महाशिरा और ये है कोरोनरी साइकस। ध्यान रखना अग्र महाशिरा को मैंने ऊपर इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को याद रहे कि अग्र महाशिरा शरीर के ऊपर वाले भाग से रक्त को लेकर आती है और पश्च महाशिरा को नीचे इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को याद रहे कि पश्च महाशिरा शरीर के नीचे वाले भाग से रक्त लाती है और राइट एट्रियम में डालती है। अग्र महाशिरा शरीर के ऊपर वाले भाग से और पश्च महाशिरा शरीर के नीचे वाले भाग से रक्त लाती है और दोनों ही एनॉक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम दाएं आलिंद में लाती है। कोरोनरी साइकस की बात करें तो कोरोनरी साइकस जो हृदय की दीवार है उससे विऑक्सीकृत रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम दाएं आलिंद में लाती है। इसी तरीके से हम लोग चले लेफ्ट एट्रियम पर, तो याद रखना लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिरा खुलती है। फुफ्फुसीय शिरा यहां पर मैंने दो बना रखी है, इसका मतलब ध्यान रखना कि लेफ्ट एट्रियम में दो फुफ्फुसीय शिरा खुलती है और जो कि फेफड़ों से रक्त को लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में लाती है और जो बाएं आलिंद में रक्त आता है वो ऑक्सीकृत आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लाती है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था जो कि अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और कोरोनरी साइकस लेकर आ रहे थे। लेफ्ट एट्रियम में फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। इसके बाद अब हम लोग बात करें महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी की, तो याद रखना फुफ्फुसीय धमनी राइट वेंट्रिकल दाएं नीले से निकलती है और महाधमनी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं नीले से निकलती है। अब देखो जो राइट एट्रियम है इसमें डीऑक्सीजनेटेड एनॉक्सीकृत रक्त आ रहा था और इस दाएं आलिंद से जो रक्त है वो कहाँ आएगा, दाएं नीले में, राइट वेंट्रिकल में। तो यहां एनॉक्सीकृत रक्त था, वो एनॉक्सीकृत रक्त यहां आएगा। अब इस राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय धमनी निकल रही है जो फेफड़ों में जाएगी, तो यहां से ये फुफ्फुसीय धमनी राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाएगी फेफड़ों में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड एनॉक्सीकृत, तो फुफ्फुसीय धमनी भी किस तरह का ब्लड फेफड़ों में लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड एनॉक्सीकृत रक्त। इसी तरीके से महाधमनी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और शरीर में रक्त ले जाती है ऊतकों तक। अब देखो लेफ्ट एट्रियम में किस तरह का रक्त आ रहा था, फुफ्फुसीय शिरा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त। अब लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद का रक्त बाएं नीले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीकृत रक्त है वो ऑक्सीकृत रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीकृत रक्त महाधमनी में पंप कर दिया जाएगा जो कि शरीर में जाएगा। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी वाहिनी कौन से चेंबर में खुलती है हृदय के और कौन सी वाहिनी कौन से चेंबर से निकलती है। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, कोरोनरी साइकस राइट एट्रियम दाएं आलिंद में खुलते हैं और तीनों ही एनॉक्सीकृत रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुसीय धमनी में पंप कर दिया जाता है। यह है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें पंप कर दिया जाता है। यहां से फुफ्फुसीय धमनी ब्लड को कहां ले जाएगी, फेफड़ों में। फेफड़ों से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा
लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड महाधमनी में पंप कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि धमनी किसे कहते हैं और शिरा किसे कहते हैं। तो याद रखना, जो वाहिनी रक्त हृदय में लाती है, जो वाहिनी रक्त हृदय में लाती है शिरा है, या फिर जिनका अंत हृदय में होता है शिरा है। और जो वाहिनी हृदय से रक्त ले जाती है या जिनकी उत्पत्ति हृदय से होती है धमनी है। देखो यहां ये तीनों हृदय में रक्त ला रही है तो तीनों शिरा है, कोरोनरी साइकस, पश्चमहाशिरा और अग्रमहाशिरा, तीनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय में ला रही है, तीनों शिरा है। इस तरफ जो फंफूषीय शिरा है वो भी हृदय में रक्त लाती है और हृदय में रक्त लाने वाली शिरा होती है, तो फंफूषीय शिरा। और इधर ये दोनों वाहिनियां रक्त को हृदय से ले जा रही है, इनकी उत्पत्ति हृदय से होती है, तो ये धमनी है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी धमनी हृदय में खुलती है और किस टाइप का ब्लड लेकर आती है, और कौन सी धमनी हृदय से निकलती है और किस टाइप का ब्लड लेकर जाती है। कौन से पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड रहता है। तो याद रखना, जो हृदय का राइट पार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी के साथ साथ ध्यान रखना, जितनी भी शिरा है सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, विऑक्सीकृत रक्त रहता है। अपवाद है फंफूषीय शिरा, इस फंफूषीय शिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और जितनी भी धमनी है सब में ऑक्सीकृत रक्त रहता है। अपवाद है फंफूषीय धमनी, फंफूषीय धमनी में हम लोगों ने देखा कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड परिसंचरित होता है। दाएं आलिंद की रक्तवाहिनी, राइट एट्रियम की रक्तवाहिनी। तो देखो राइट एट्रियम में कौन कौन सी रक्तवाहिनी आ रही है, अग्रमहाशिरा, पश्चमहाशिरा और कोरोनरी साइकस, और तीनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाते हैं। तो अग्रमहाशिरा सुपीरियर वेना केवा, शरीर के ऊपरी भाग से विऑक्सीकृत या डीऑक्सीजनेटेड रक्त को राइट एट्रियम में लाती है। दूसरा है पश्चमहाशिरा इंफीरियर वेना केवा, शरीर के निचले भाग से अनऑक्सीकृत रक्त या विऑक्सीकृत रक्त को दाएं आलिंद में राइट एट्रियम में लाती है। नेक्स्ट है कोरोनरी शिरा, हृदय दीवार से विऑक्सीकृत रक्त दाएं आलिंद या राइट एट्रियम में लाती है। तो तीनों क्लियर है, सुपीरियर वेना केवा, अग्रमहाशिरा, इंफीरियर वेना केवा, पश्चमहाशिरा और कोरोनरी शिरा, तीनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम दाएं आलिंद में लाती है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बाएं आलिंद की रक्तवाहिनी पर। दूसरा है बाएं आलिंद की रक्तवाहिनी। कौन सी है बाएं आलिंद की रक्तवाहिनी, ये वाली। इनका नाम फंफूषीय शिरा। कहां से आती है, फेफड़ों से आती है। किस तरह का रक्त लाती है, ऑक्सीकृत रक्त लाती है। और ये फंफूषीय शिरा फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त लाती है और लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में रक्त डालती है। एकमात्र ऐसी शिरा है जिनमें ऑक्सीकृत रक्त रहता है। जितनी भी शिरा है सब में विऑक्सीकृत रक्त या फिर अनऑक्सीकृत रक्त रहता है। सिर्फ फंफूषीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिनमें ऑक्सीकृत रक्त रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी शिरा में ऑक्सीकृत रक्त रहता है, तो फंफूषीय शिरा। और इसी तरीके से ध्यान रखना, फंफूषीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी जिनमें अनऑक्सीकृत रक्त रहता है। तो बाएं आलिंद की रक्तवाहिनी फंफूषीय शिरा फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त बाएं आलिंद में लाती है। तीसरा पॉइंट, दाएं निलय की रक्तवाहिनी। तो दायां निलय राइट वेंट्रिकल, इससे कौन सी रक्तवाहिनी निकलती है, ये वाली। इसको हम लोग फंफूषीय धमनी कहते हैं। एकमात्र ऐसी धमनी जिनमें अनऑक्सीकृत या विऑक्सीजनीकृत रक्त रहता है। जितनी भी धमनी है सब में ऑक्सीकृत रक्त रहता है, लेकिन फंफूषीय धमनी में अनऑक्सीकृत रक्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दाएं निलय से फंफूषीय धमनी निकलती है और किस तरह का रक्त ले जाती है, अनऑक्सीकृत रक्त। फंफूषीय धमनी विऑक्सीकृत रक्त को राइट वेंट्रिकल दाएं निलय से फेफड़ों तक पहुंचाती है। इसके बाद
लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं निलय की धमनी की बात कर लेते हैं। तो बाएं निलय की धमनी ये वाली, जिसे हम लोग देहिक महाधमनी कहते हैं। देहिक महाधमनी जो कि ऑक्सीकृत रक्त को शरीर में ले जाती है। देहिक महाधमनी लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय से रक्त को शरीर में ले जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 4, बाएं निलय की रक्तवाहिनी, देहिक महाधमनी जो कि बाएं निलय से ऑक्सीकृत रक्त को शरीर में ले जाती है। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट अपना हृदय कपाट। वैसे ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, अर्धचंद्राकार कपाट की बात पहले ही हम लोगों ने कर ली थी, लेकिन इनके अलावा भी कुछ कपाट है जिनकी हम लोगों को बात करना है, जैसे हेवर्सियन कपाट, थिबेसियन कपाट और यूस्टेकियन कपाट। सबसे पहला है हेवर्सियन कपाट। तो जो अग्र महाशिरा है, इस अग्र महाशिरा के छिद्र को नियंत्रण करता है हेवर्सियन कपाट। तो यहाँ पर जो अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना केवा के छिद्र को कंट्रोल करता है हेवर्सियन। इसके बाद कोरोनरी साइकस, कोरोनरी साइकस के छिद्र का नियंत्रण करता है थिबेसियन कपाट। तो यहाँ पर थिबेसियन कपाट होता है। और जो पश्च महाशिरा इंफीरियर वेना केवा के छिद्र का नियंत्रण यूस्टेकियन वाल्व करती है। अब अगर हम लोग ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड की बात करें तो हम लोगों को पता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो आलिंद निलय पेट है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड होता है, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच बाइकस्पिड या मिंट्रल वाल्व होता है। और अर्धचंद्राकार कपाट जो है वो महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में होता है। तो अब ध्यान रखना, अग्र महाशिरा पर कौन सा? हेवर्सियन कपाट। कोरोनरी साइकस, कोरोनरी साइकस थिबेशियन। पश्चिम महाशिरा यूस्टेकियन। हेवर्सियन, थिबेशियन, यूस्टेकियन। इसके अलावा ट्राइकस्पिड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड, और महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो देखो, पहला ट्राइकस्पिड वाल्व, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड या इसे मिंट्रल वाल्व भी कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बाइकस्पिड को मिंट्रल कपाट भी कहते हैं। ये जो है बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाए जाते हैं। हेवर्सियन कपाट अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना केवा का नियंत्रण करता है। थिबेशियन कपाट कोरोनरी साइकस का नियंत्रण करता है। यूस्टेकियन कपाट पश्च महाशिरा इंफीरियर वेना केवा छिद्र का नियंत्रण करता है। और अर्धचंद्राकार कपाट फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनियों में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है त्रिवलन कपाट ट्राइकस्पिड इसके मध्य पाया जाता है। तो देखो, सारे कपाटों की बात कर लेते हैं। मान लो ये हेट है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दायां आलिंद और दाएं निलय, दायां आलिंद दाएं निलय के बीच था ट्राइकस्पिड वॉल्व, बायां आलिंद बाएं निलय के मध्य बाइकस्पिड या मिंट्रल वॉल्व। जो फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी थी उनके मध्य अर्धचंद्राकार कपाट। तो पहला ऑप्शन दायां आलिंद दाएं निलय के मध्य ट्राइकस्पिड, पहला ही सही है। बायां आलिंद बायां निलय मिंट्रल या फिर बाइकस्पिड, महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में अर्धचंद्राकार कपाट सेमिलुनर वाल्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन मिट्रल वाल्व है, तो बाइकस्पिड को हम लोग मिट्रल वाल्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी शिरा में ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है? तो देखो, ध्यान रखना, जितने भी शिरा है सब में डीऑक्सीजनेटेड या एनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, सिवाय एक शिरा को छोड़कर जिसमें ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, और वो है फुफ्फुसीय शिरा। जितनी भी शिरा है सब में विऑक्सीकृत या एनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, सिवाय फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से आती है और फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाती है। इसी तरह से जितनी भी धमनियां हैं सब में ऑक्सीकृत रक्त बहता है, सिवाय एक धमनी को छोड़कर जिसमें एनऑक्सीकृत रक्त बहता है, वो है फुफ्फुसीय धमनी। तो हम लोगों को पूछा है कौन सी शिरा में ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है? तो फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा जिसमें ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, और एकमात्र धमनी फुफ्फुसीय धमनी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड
एनॉक्सीकृत रक्त पाया जाता है। और इसी के साथ आज का अपना वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।